तो क्या वे तरीके हैं कैसे उन आपको लिखना है एग्ज़ाम में, मेन बात होती है लिखने की। जितना ज़रूरी आपका किसी टॉपिक को तैयार करना है, पेपर को तैयार करना है, उतना ही ज़रूरी है उस पेपर को प्रेजेंट करना। आप उसके जो आंसर्स आपके क्वेश्चन पेपर में आए हैं उनको कैसे लिखते हैं, कैसे आप उनको प्रेजेंट करते हैं एक टीचर के सामने, तो वो आपकी इस बात पर बहुत डिपेंड करते हैं, आपके नंबर्स पर। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप कोई गलती एग्ज़ाम में ना करें और आपके जो परसेंटेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा बन सके, मैक्सिमम बन सके, तो उसके लिए ही आज हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, तो बीच में ही वीडियो को स्किप ना करें, पूरी बात को सुनिएगा, समझिएगा, उसके बाद ही अपना कोई फैसला कीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट जो हमारा है, जो बात आपको ध्यान रखनी है, वो है टाइम मैनेजमेंट की। आपको टाइम मैनेज करके चलना है स्टार्टिंग से ही। अक्सर क्या होता है, हमारा जो जिस टाइम पे हम लिख रहे होते हैं, शुरुआत होती है, स्टार्टिंग में हमारी स्पीड थोड़ी कम होती है लिखने की, ठीक है ना। स्टार्टिंग में हम सोचते हैं, हमारे दिमाग में ये रहता है कि हमें साफ साफ लिखना है और अच्छे से लिखना है, तो उस समय पे हमारी जो स्पीड्स होगी लिखने की वो थोड़ी कम रहती है। और जैसे जैसे टाइम कम रहता जाता है और एग्ज़ाम टाइम जो होता है हमें मिला होता है 3 घंटे का, वो पूरा होने वाला होता है, हमारे माइंड में प्रेशर बढ़ता जाता है क्वेश्चंस का, कि टाइम कंप्लीट होने वाला है, बस आधा घंटा रह गया या 15 मिनट रह गई, 10 मिनट रह गई। तो प्रेशर जो माइंड में है वो टाइम कम होने के साथ साथ प्रेशर बढ़ता जाता है, और साथ साथ स्पीड भी आपने के लिखने की बढ़ती जाती है। तो आपको स्टार्टिंग से ही टाइम मैनेजमेंट करके चलना होगा। उसके लिए आपको एक ट्रिक ये है कि सबसे पहले आप अपना जब क्वेश्चन पेपर आए उसको पढ़कर सबसे पहले आप वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। जो आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए होंगे उनको आप सबसे पहले उनका आंसर दें। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब आपके स्टार्टिंग में जो आपके माइंड पर प्रेशर होता है वो कम होता है, ठीक है ना, और लास्ट में आपके धीरे धीरे माइंड में प्रेशर बढ़ता जाता है जैसे जैसे टाइम कम होता जाता है। अब मान लीजिए अगर आप पहले लॉन्ग क्वेश्चंस करते हैं, पहले लॉन्ग क्वेश्चंस का क्या नुकसान है वो मैं आपको बता देती हूँ। पहले लॉन्ग क्वेश्चंस आप करते हैं, आपके उस टाइम पे स्टार्टिंग में स्पीड थोड़ी कम होगी, माइंड में प्रेशर कम होगा, आप धीरे धीरे लिखेंगे, क्वेश्चंस को अच्छे से लिखने की, अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे। और जैसे ही टाइम कम रहेगा, लास्ट में आते आते जब आपका काम हो जाएगा तो टाइम तो रहेगा कम, मान लो लीजिए आधा घंटा भी बचा है और उसमें आपके 1-2 शॉर्ट क्वेश्चंस भी रहे हैं और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी रहते हैं, तो माइंड में एक प्रेशर बन जाता है कि टाइम कम रह गया और काम बहुत सारा है, क्वेश्चंस बहुत सारे रह गए। क्योंकि वहाँ पर हम ये नहीं देखते कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस है। आपने नोटिस किया होगा वहाँ पे ये नहीं ध्यान रहता कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है तो 10 मिनट का काम है, एक एक वर्ड की लाइनिंग है तो ये तो 10 मिनट का काम है। माइंड में प्रेशर बढ़ जाता है और ये रहता है कि भाई हमारे तो सारे अभी तो वेरी शॉर्ट का पूरा सेक्शन रह रहा है, वो सेक्शन माइंड में रहता है कि अभी तो पूरा एक सेक्शन रह रहा है, शॉर्ट क्वेश्चन 1-2 रह रहे हैं। तो माइंड में प्रेशर बढ़ने की वजह से हमारी स्पीड बढ़ती है और जल्दी जल्दी में हमको काम को करना पड़ता है और इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स भी हो जाती है। तो इसके लिए बेटर ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन है कि आप वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को सबसे पहले कर लीजिए। अगर बाय चांस कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है, मेरी बात को पूरी सुनिएगा, उसी के बाद किसी फैसले पर पहुंचिएगा। अगर बाई चांस आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है वेरी शॉर्ट में, तो आप उसकी स्पेस छोड़ दीजिए, 1 लाइन 2 लाइन, क्योंकि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, 1-1 2-2 वर्ड के आंसर होते हैं। कुछ क्वेश्चंस में 1-2 लाइन्स भी आ जाती है बस, उससे ज़्यादा का तो आंसर नहीं होगा, ये तो कन्फर्म है। तो आप 2 से 3 लाइन छोड़ दीजिए, स्पेस छोड़ दीजिए। अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, बाद में जब आपको आंसर याद आए तो आप उसको लिख दीजिए। तो एटलीस्ट कम से कम स्टार्टिंग के 10-15 मिनट में अगर आप सबसे पहले वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कर लेते हैं तो 10 मिनट में आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 10 से 15 मिनट में, ठीक है। तो आपके माइंड से प्रेशर थोड़ा कम होगा कि चलो एक काम हटा, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, एक सेक्शन हो गया। फिर आप शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए और शॉर्ट क्वेश्चन को करिए जल्दी से जल्दी। शॉर्ट क्वेश्चन आपको 1-2 पेज के ही करने हैं, 2 पेज के बस, 2 पेज से ज़्यादा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। 2 पेज तक आप रखिए, बहुत काफ़ी हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। शॉर्ट क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चंस करने होते हैं, तो अगर उनका टाइम मैनेजमेंट हम लेके चले तो आधे घंटे में आप आराम से कर सकते हैं, आधे घंटे में या ज़्यादा से ज़्यादा पौने घंटे में। तो कुल मिलाकर आपका 1 घंटे अंदाज़ा लगेगा और आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी हो जाएंगे और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। अगर आपकी स्पीड कम है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा 10-15 मिनट आगे पीछे कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन 1 घंटे का हम एवरेज लेके चलते हैं कि 1 घंटे में आपके शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हो जाने चाहिए।
ठीक है ना। तो 1 घंटे में आपका देखिए माइंड से कितना प्रेशर हट जाएगा। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। अब आपके माइंड में सिर्फ ये रहेगा कि हाँ लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन रह गए हैं और टाइम बचा है 2 घंटे का, क्योंकि 3 घंटे का हमारे पास पेपर होता है 3 आवर्स का। तो 2 घंटे में आपको सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन करने होंगे, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं। अब आप आराम से, थोड़ा माइंड में प्रेशर कम हो जाता है कि हाँ 2 घंटे बचे हैं, 3 क्वेश्चन करने हैं, आराम आराम से हो जाएंगे, माइंड में प्रेशर कम रहता है। अगर बाई चांस टाइमिंग कम भी रह जाती है और लास्ट के क्वेश्चन के आपका 5 पेज भरने हैं, तो अगर 4 पेज भी भरोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप वेरी शॉर्ट क्वेश्चन लास्ट में रखते हैं और टाइम की वजह कमी की वजह से और टाइम की कमी की वजह से आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन छूट जाते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। क्यों? क्योंकि वेरी शॉर्ट में आपके नंबर कंपलसरी फिक्स है। 2 नंबर का आपका एक क्वेश्चन होता है, अगर आपका वो क्वेश्चन सही है, आंसर सही है, तो आपके 2 नंबर फिक्स हैं, वे कहीं नहीं गए। 16 नंबर के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, तो ये 16 नंबर आपके फिक्स हो जाते हैं स्टार्टिंग में ही। अगर आप लास्ट में करते हैं या किसी जल्दबाजी की वजह से गलत हो जाता है, कोई मिस्टेक हो जाती है या आपके छूट जाता है, तो ये नुकसान आपको भरना पड़ेगा। ठीक है ना। अगर लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा टाइम की कमी की वजह से 5 पेज की वजह से 5 पेज की जगह 4 पेज भरेगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, 1-2 नंबर का फर्क पड़ेगा, नहीं तो नहीं पड़ेगा। तो इसी वजह से मेरा ये सजेशन है कि आप सबसे पहले वेरी शॉर्ट क्वेश्चन करिए, फिर शॉर्ट, और फिर लास्ट में लॉन्ग क्वेश्चन करिए, ताकि आपके जो माइंड का जो प्रेशर है वो कम रह सके। ठीक है ना। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको 4 पेज काफ़ी है, 4 से 5 पेज, उससे ज़्यादा भरने की ज़रूरत नहीं है 5 पेज से। तो 4 से 5 पेज आप एवरेज भर के चलेंगे, 4 से 5 का एवरेज आप लेके चलेंगे। ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा पहला पॉइंट, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें और कम से कम टाइम में सारे क्वेश्चंस कैसे करें। सेकंड पॉइंट की तरफ से बढ़ते हैं हेडिंग्स पर। आपके जो क्वेश्चंस की हेडिंग होगी, आपका क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कोई क्वेश्चन कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, आपकी कहाँ कोई नई हेडिंग स्टार्ट हुई है, तो वो बिल्कुल क्लियर पता चलना चाहिए देखते एकदम। जो एग्जामिनर जो कॉपी चेक कर रहे हैं उनको एकदम तुरंत पता चलना चाहिए, हाँ यहाँ से दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, या यहाँ से हेडिंग स्टार्ट हो गई है। कई बार ऐसा होता है कि हम लिखने की जल्दी में पेज तो हमने 6-7 भर दिए, लेकिन वो इतना इस तरह से लिखा कि ये नहीं पता लग रहा कहाँ कौन सी हेडिंग है कौन सी नहीं, क्योंकि सबसे बिल्कुल क्लियर आपकी हेडिंग होनी चाहिए। एक बात तो आप भी समझ सकते हो, 4 से 5 पेज का आपका एक आंसर होता है। टीचर्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो एक एक लाइन को पढ़े। टीचर्स क्या करते हैं, उनको पता होता है कि बच्चा कहाँ गलती कर सकता है, इस क्वेश्चन में किस पॉइंट को वो गलत लिख सकता है, तो वो सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को ध्यान रखते हैं, उन्हीं पॉइंट्स को चेक करते हैं। पूरा क्वेश्चन तो कोई भी टीचर नहीं पढ़ेगा, ये तो गारंटी के साथ है। 16 नंबर का आपका एक क्वेश्चन होता है। अब उसमें से 16 नंबर में से आपको 10 मिलने हैं, 8 मिलने हैं, 6 मिलने हैं, 5 मिलने हैं, ये सब टीचर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, और सबसे मेन बात आपके लिखने के तरीके पर डिपेंड करेगा। अगर यहाँ आप सोच रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने पेज भरेंगे उतने ज़्यादा नंबर आएंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है। तो आप एवरेज रखिए 4 से 5 पेज का, जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया सिर्फ उसको दीजिए, पॉइंट टू पॉइंट आप आंसर दीजिए। ज़्यादा एक्स्ट्रा कोई कहानी आगे पीछे के लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, जो पूछा गया सिर्फ उसका आंसर दीजिए सीधा सीधा। मेन बात ये रहेगी कि आपको हेडलाइंस अच्छे से बिल्कुल उसको हाईलाइट करना है, और उसके लिए आप स्केचेस का ज़रूर ध्यान रखिएगा। कई बार ऐसा होता है कि पेज के पीछे अगर वो चमक रहा है तो उससे आपकी हैंडराइटिंग पर फ़र्क पड़ता है। ठीक है। तो आप हाईलाइटर ऐसा ले जो कि पेज की दूसरी तरफ ना पहुँचे उसकी इंक। ठीक है। जहाँ आपका कोई क्वेश्चन खत्म हो जाए वहाँ पर आप बिल्कुल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, पार्टीशन कर दीजिए पेज का, और उसके बाद 2 लाइन छोड़ के और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कीजिएगा, ताकि पता लगे कि हाँ यहाँ से नया क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। बिल्कुल हाईलाइट करिए हर चीज़ को अच्छे से। हाईलाइट करने के लिए आप एक सिंपल बॉक्स भी बना देंगे, हेडिंग्स है, अगर कोई क्वेश्चन का टॉपिक का नाम है उसको बॉक्स में कर देंगे तो वो भी काफ़ी है। ज़रूरी नहीं उस पर स्केच चलाइए या डार्क करिए उसको, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है सिंपल चार्ट बनाइए पार्ट्स के। अब एग्जांपल के लिए आपके जो क्वेश्चंस होते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस, उसमें आप बहुत सारे पॉइंट्स लिखते हैं। ठीक है ना। कोई टॉपिक है उसके अलग पार्ट्स हो गए। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपको शिक्षा का रूप का क्वेश्चन आता है कि शिक्षा के रूप क्या क्या हैं, उनको डिस्कस कीजिए, उनको एक्सप्लेन कीजिए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले शिक्षा के रूप हेडिंग डालकर और उसके जो पार्ट्स हैं यानी फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा, ये तीनों पार्ट्स हो गए, रूप हो गए। तो इनको हेडिंग्स में लिखने से पहले एक छोटे से चार्ट टाइप से बना लीजिए। ठीक है। लाइन ड्रॉ करके थोड़ा सा एक डायग्राम टाइप से बन जाएगा।
तो उससे जो आपका क्वेश्चन का इम्प्रेशन है वो टीचर के माइंड में एक अच्छा इंप्रेशन बनता है और वो टीचर वहीं से समझ जाते हैं कि हाँ इसको सब चीज़ पता है इस बारे में। मेन जो पॉइंट्स है आप मेन पॉइंट्स को हाईलाइट कीजिए अच्छे से, ठीक है ना। अब यहाँ पे मेरा मतलब ये नहीं है चार्ट बनाने से कि आप पेंसिल या सब चीज़ें लेकर और उसको अच्छे से कलर करें, स्केचेस करें, वो नहीं, वो सब काम नहीं करना है। सिंपल कम से कम टाइम में करना है। वो सिर्फ चार्ट इसलिए आप उसको पॉइंट को एक अच्छे से शो कर पाएँ, अच्छे से दिखा पाएँ कि हाँ ये 3 पॉइंट्स हैं, उसके ब्रांचेस बना के, ठीक है। अगर लास्ट में जब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, आपका पेपर कंप्लीट हो जाए, आपका टाइम बच रहा है, तो आप उसमें कुछ भी ऐड कर लीजिए अपनी मर्जी से, जो आपने ड्रॉ किया है उसमें अच्छे से और कुछ कर सकते हैं ऐड, अगर आपके पास टाइम बचा है लास्ट में। स्टार्टिंग में इस चीज़ में टाइम बिल्कुल मत गवाइए। इसीलिए मैंने सबसे पहले पॉइंट में कहा है लॉन्ग क्वेश्चन सबसे लास्ट में कीजिए, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में टाइम लगता है और कई बार ऐसा होता है कि लॉन्ग क्वेश्चन पहले करने के चक्कर में हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हमेशा छूटते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में हम धीरे धीरे चलते हैं, सोचते हैं इसमें यहाँ पे चार्ट बना ले, यहाँ पे ये कर ले, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और हमारे जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है वो छूट जाते हैं या फिर जल्दी जल्दी के चक्कर में उनमें मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट एक है आपके पास, जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। वो क्या है? नो सप्लीमेंट, नो एक्स्ट्रा सीट्स। आपको कोई भी एक्स्ट्रा सीट नहीं मिलती है बीएड के एग्ज़ाम में। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हो गए जिनको ये बात नहीं पता है, इसीलिए मैं यहाँ पे इस वीडियो में इस बात को मेंशन कर रही हूँ कि बीएड में आपको एक्स्ट्रा सीट्स नहीं मिलती। अब कुछ बच्चे होते हैं भरने के चक्कर में, जो लॉन्ग क्वेश्चन है पेजेस काउंट करने के चक्कर में 8-10 पेजेस भर लेते हैं एक क्वेश्चन के, लाइन से लिखते जाते हैं, लिखते जाते हैं, लास्ट में जब भर जाते हैं सप्लीमेंट्स मांगते हैं, क्योंकि उनको आइडिया नहीं होता पहले कि सप्लीमेंट नहीं मिलेगी, कि एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलेगी, तो वो एक्स्ट्रा शीट मांगते हैं और एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलती तो उनका क्वेश्चंस रह जाते हैं। तो इसलिए ध्यान रखें कि एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलेगी, जो आपके पास कॉपी है उसी में ही आपको पूरा पेपर लाना होगा, उसी के अकॉर्डिंग चले। इसीलिए मैंने पहले ही कहा है ज़्यादा एक्स्ट्रा लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग क्वेश्चन आपका 4 से 5 पेज का होना चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चन आपका 1.5-2 पेज का हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, 2-2.5 पेज का। शॉर्ट क्वेश्चन आपका 2 से 2-2.5 पेज का हो जाना चाहिए, 2 पेज तक का काफ़ी है। और वह शॉर्ट क्वेश्चन तो होते ही 1-2 लाइन के, 2-3 लाइन के। तो उम्मीद है आपको ये ट्रिक्स पसंद आई होगी, आपको कुछ अच्छा भी लगा होगा। अब फैसला आपके हाथ में है, आपको किस तरह से करना है। ये सिर्फ एक सजेशन से कुछ ट्रिक्स थी जो कि आप जिससे आप अपनी परसेंटेज बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये कुछ मेरे अनुभव थे, कुछ मेरे एक्सपीरियंस, जब मैंने बीएड के एग्ज़ाम दिए थे तो मैंने क्या क्या प्रॉब्लम फेस की थी, वो सभी एक्सपीरियंसेस मैंने इस वीडियो में बताए हैं। क्योंकि ये एक्सपीरियंसेस मैंने भी देखे थे कि पहले मैंने पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन करे तो उसमें वेरी शॉर्ट के लिए टाइम नहीं बचता था, माइंड में प्रेशर बढ़ जाता था कि अभी तो वेरी शॉर्ट बच रहे हैं, इतना टाइम कम है, तो वेरी शॉर्ट को पहले कर लो, आपके 60 नंबर पक्के, एक माइंड से प्रेशर हट जाता है। फिर शॉर्ट करो और फिर लास्ट में लॉन्ग करो। लॉन्ग में फिर आपको जितना टाइम लगाना है लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। टाइम की कमी की वजह से अगर एक क्वेश्चन आपका आधा भी लिखा गया तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, उससे 1-2 नंबर का फ़र्क पड़ जाएगा। अगर वो 16 में से आपको 8 देने होंगे तो वो 7 दे देंगे, 6 दे देंगे, बस कम से कम वहाँ पे 16 नंबर का वेटेज है आपके पास, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो चैनल से जुड़ सके। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि मैं इसी तरह की अगली जो भी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आऊँ आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आने वाली वीडियोज़ में। आज के लिए धन्यवाद।